आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 10 अध्याय उसके 6 आयत से पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। आगे बढ़ते, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। 11 से पढ़ते हैं, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ठप जाते हैं। समझ वाले के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपना आपको सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी, आप मेरे मुख से होकर बोलिए, हर एक से बातचीत कीजिए। जितने देखने वाले सुनने वाले उनको आशीष कर। आज का वचन उनको जो 100 गुना फल कराए, वो तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। और उनके मुंह में पिता एक पवित्र वाणी और पवित्र वचन उनके मुँह से और पवित्र और आशीष की बातें निकले मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि धर्मी लोग आशीर्वादित होते हैं, और धर्मी लोग जब मर जाते हैं तो उनको लोग याद करते हैं। जब हम संसार के अंदर भी देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका रहन सहन अच्छा हो, जो हर एक से प्रेम करता हो, एक दूसरे से मिलता है जुलता है, पड़ोसी से प्रेम करता है, उससे हर व्यक्ति याद करता है। लेकिन जो बकवादी होता है, जो लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, जो बुराई करने वाला होता है, उससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे भूल जाते हैं और उसका नाम पृथ्वी पर से मिट जाता है। हालेलुया। और लिखा है कि जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है वो एक दिन उसकी चाल प्रकट हो जाती है। यानी जो कोई परमेश्वर के योग्य चाल चलता है, धर्मी चाल चलता है, सच्चाई पे चलता है और सच्चाई की ओर बोलता है और सच्चाई के साथ हर एक का न्याय करता है, वो व्यक्ति क्या होता है कि वो निडर होकर चलता है। लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। चाहे वो कितना भी छुपाए, वो अपनी बुराई को छुपा कर अपने अंदर रखे और सच्चाई को बाहर निकाले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना वो बुरा अपने मुंह से उगल देता है। क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह रहता है कि वो एक दिन सच्चाई बोले ही बोलना होता है। ये परमेश्वर का मुंह, ये हमारा मुंह परमेश्वर का मुख बनाया हुआ है, और इससे कोई झूठ बोलता है वो एक दिन प्रकट हो जाता है। लेकिन जो सच बोलता है उसको परमेश्वर निडर के साथ चलाता है, निडर होकर चलता है वो। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। हालेलुया। धर्मी लोगों का मुंह कैसा है? जीवन का सोता है। हालेलुया। धर्मी वो कहलाते हैं जो परमेश्वर के वचनों के निमित्त चलते हैं, वचनों का आज्ञाओं का पालन करता है, उसके डर उसके भय में चलते हैं। वो यह कहकर विश्वास करते कि मैं यहोवा की दृष्टि में हूँ, यहोवा मुझको देखता है और रात दिन मुझे निहारता है, और उस खुदा के मैं निमित्त में लोगों के बुरा नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता है। और वो व्यक्ति ऐसे डर में चलता है, परमेश्वर के डर और भय में चलता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी है, और उसके जीवन उसका मुंह से एक जीवन का सोता निकलता है। हालेलुया। और जब हम इफिसियों की पत्री में भी पढ़ते, वहां पर भी लिखा हुआ है, इफिसियों 4 अध्याय की 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए है, उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बातें ना निकले। यानी मेरे अजीजों, जो व्यक्ति अपने मुंह का सुधार करता है वो जीवन का सोता उसका है। हालेलुया। और हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम एक मसीह लोग हैं। मसीह और धर्मी व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने मुंह को वश में करता है, जो अपनी आंखों को वश में करता है, परमेश्वर के हाथों में देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं इस मुंह को अपने वश में रखूं और पिता मेरे मुंह से गंदे बातें ना निकले। वो इस प्रकार से जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है और अपने दूतों को जरूर भेजता है। हालेलुया। और कहता है कि आवश्यकता के अनुसार निकले। और फिर आगे लिखा है 30 के अंदर, 4 की 30, इफिसियों के 4 की 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसलिए दिया कि हमें छुटकारा हो, लेकिन ऐसी बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए जो आत्मा शोकित हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है तो हमें गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। जब हम गलत बोलते, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को झूठ से पकड़ा देते हैं, किसी के प्रति निंदा करते हैं, तो ये हमारे जीवन में जो आत्मा हमारे जीवन में वास करती है, वो आत्मा शोकित होकर हमको छोड़कर दूर हो जाती है। हालेलुया। आप समझ रहे क्या?
परमेश्वर की आत्मा जो हमारे जीवन में वास करती है, जब हम गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत किसी को निर्देश देते हैं, किसी को सलाह गलत देते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़ के दूर हो जाती है और शोकित हो जाती है। वो आत्मा एक शोकित होती है कि यार मैं इसके अंदर में कैसे वास करूं, ये तो अपना कोई सुधार नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए। तो आज से हमें आशीर्वादित वचन निकालना है, आशीष देना है हर एक को, क्योंकि हम आशीर्वादित देने वाले लोग हैं। और जैसे कि जब मिट जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी उनका नाम लोग याद रखते हैं, क्योंकि वो धर्मी लोग हैं और परमेश्वर भी उसे याद रखता, अपने स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए वो तैयार रहता कि मेरा बेटा जितना आएगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन के अंदर पढ़ते, जब धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट प्रतिपर से बच ना पाएगा, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर धर्मी के मुंह से बुद्धि की बात टपकती है, लेकिन जो कोई उपद्रव और गलत बातें बोलता है उसकी जीभ काट जाएगी, कहा परमेश्वर ने। मेरे अजीजों, हमारा मुंह एक परमेश्वर का एक श्रोता है, एक पवित्र श्रोता है। हमारे सारे जीवन के लिए, हमारी चंगाई के लिए हमारा मुंह श्रोता है। और जब हम इससे गलत बोलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, परमेश्वर भी हमसे नाराज होता है। और वो कहता है कि यदि कोई ऐसा गलत बोलता है, गलत निर्देश देता है, गलत झगड़ा करता है, कोई किसी को झूठ बोल के पकड़ाता है, किसी के ऊपर दोष लगाता है, किसी की निंदा करता है पीठ के पीछे, तो उसकी जीभ क्या करेगी? काट दी जाएगी। लेकिन जो कोई पवित्रता से चलेगा, जो अच्छे शब्द बोलेगा, परमेश्वर का धन्यवाद देते रहेंगे और उसी मुंह से गलत शब्द नहीं बोलेंगे, परमेश्वर से आशीषित करेगा, स्वर्ग आशीष से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, मस्सा से भरेगा और उसके जीवन में हर प्रकार की बीमारी को दूर करके, उसके पाप को भी दूर करके, उसे पवित्र शुद्ध करके स्वर्गीय वस्त्र पहनाकर उसको अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा। हालेलुया। क्योंकि वह अंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर मुझे आंस अपने मुंह पे लगाम लगाना है, पवित्र आत्मा को बुलाना है अपने जीवन में और अपने जीवन में सुधार करना है। परमेश्वर जरूर आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ री बाबा शमदो री खाला रीदा नबा रे बेबे रूहाना रबा री होदा नबा सेखे रे बेबे। पिता परमेश्वर, आज हर की जीवन में पवित्र आत्मा अच्छा है मेरे पिता। ओ प्रभु, आपके वचन में लिखा जो कोई मांगता उसे मिलता है। आज मैं पिता तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हरी के लिए यीशु मसीह में इनकी बुद्धि खोल जाए, ज्ञान खोल जाए, आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए, सच्चाई से भर जाए। ओ पिता, तेरे वचनों के निमित्त चले, आज्ञाकारी बनकर चले। इनके मुंह से पवित्र वचन, पवित्र बातें, आशीर्वादित बातें यीशु मसीह के नाम से निकले मेरे पिता परमेश्वर। इनके मुंह से बेड बातें निकलने वाले शुद्ध आत्मा बाहर जाए पिता परमेश्वर, गंदी आत्मा बाहर जाए, व्यभिचार की आत्मा बाहर जाए। ओ पिता परमेश्वर, मुंह से गलत पिता बातें बकने वाला शुद्ध आत्मा बाहर जाए पिता, इसमें आजाद होने पाए। अंतरिम आप जीसस पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। ओ पिता, इनकी बुद्धि ज्ञान समझ खोल जाए। आज से प्रार्थना वचनों में आगे बढ़ने पाए और पवित्र आत्मा के द्वारा चले मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सुता अपना सब प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष क्या ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन।